जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही ये घुले जाएंगे। ये जो माया का खेल है ना, है ये खेल, लेकिन खेल खेल जैसा लगे, ये पॉइंट देखने वाली है। खेल खेल जैसा लगे तो खेल में मजा नहीं, है ना। हर वक्त लगे कि मैं छक्का मारूं या चौका, इसका प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो आप क्यों खेलोगे? तो ये जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, वो रियलिटी जैसा लगना, ये एक अभेद्य पार्ट है खेल का। समझ रहे हो? हमको लगता है ये रियलिटी जैसा नहीं लगना चाहिए। हम ऐसे नहीं देखते हैं कि रियलिटी की तरह लगना चाहिए। जो लहर है वो सागर का तो प्रवेश का द्वार है ना। आप लहरों को अतिक्रमण ना करोगे तो सागर में नहीं जा सकते। और इसके साथ ये भी है, सागर ही लहरा रहा है। समझ रहे हो? सागर ही लहरा रहा है, कागज ही पुस्तक है। मन है ना, ये खेल के रियलिटी का खेल है ना, ये अतिक्रमण करना चाहता है, ये चाहता है कुछ हो जाए। और शब्द भी वैसे है, जैसे कोई संत बोलेगा कि आत्मा प्रकट हो जाएगा, ये शब्द भविष्य में है। जैसे अगर आप लहरों को अतिक्रमण करोगे, आपको लहरों को देखने का अभ्यास है, अगर लहरों को अतिक्रमण करोगे तो सागर प्रकट हो जाएगा। अगर इस खेल को आप खेल जानोगे तब असली खेल सामने आएगा। ऐसे शब्द की लिमिटेशंस है। समझ रहे हो? आपका मन है ना, वो हर वक्त विशेष का प्यासा है। अभी देखो, मैं एक शब्द बोलूंगा, वो भी सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ होने वाला है। जैसे अभी मैं बोला कि ये विशेष का खेल है, ऐसे अगर बोलेंगे ना तो आपको लगेगा कि तो मेरा होना निर्विशेष है। लेकिन ये निर्विशेष ही विशेष की तरह दिख रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहां से देख रहा है। अभी कहां से मतलब फिर से स्थान है, बात सेम है। कहा, ये सब विचार की बातें हैं। विचार की नहीं, मतलब आप जब बोलते हो कहां से देख रहा है, तब ये निश्चित है कि कोई तो देख रहा है। अभी प्रॉब्लम आ गई ना। हाँ, आप जब बोलेंगे कि सागर लहर, ये मतलब वही तो बात है शब्द की। मैं तो वही बता रहा हूं, शब्द का द्वैत्व ही है कि विशेष तो निर्विशेष, सामान्य तो असामान्य, सीमित तो असीम, ऐसे ये सब मन के है ना। अब आपको लगेंगे तो मैं मन का नहीं, मैं भी बोलूंगा जानने वाला मन से नहीं। लेकिन आप लहर और सागर को अलग करोगे कैसे? वो बस वैचारिक ही हो सकता है, बौद्धिक ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया वैचारिक है। आप कुछ भी सोचो अपने बारे में, वो वैचारिक ही है। तो कुछ भी है वो विचार है। इसके साथ एक चीज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
मन क्या करता है, वो चाहता है, सभी चाहते हैं दोनों एक साथ हो, सागर और लहर एक साथ दिखे। प्रॉब्लम ये नहीं है नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम ये है कि दिख ही रहा है। बात आ रही है? प्रॉब्लम ये नहीं कि मन के पार हो, बात ये है कि आप ही मन हो। समझ रहे हो? नहीं आ रही है बात? क्यों नहीं आएगा? जब सोच रहे हो तब आप ही सोचो, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, एक भी नहीं कर सकते हो। यही मैं हूं है, यही मैं है, अलग भी नहीं, एक भी नहीं। अलग भी, एक भी। अब जिसको हम ट्रेडिशनली मन बोलते हैं, इट नेवर फंक्शंस। अलग भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी, अलग भी, ऐसा कुछ भी देखो आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। तो इट इज नो थिंग टू माइंड। समझ रहे हो? इट इज अ थिंग, इट इज अ थिंग लाइक नो थिंग। मन थिंग के अलावा, विषय के अलावा कुछ नहीं समझता, और आपके पास सिर्फ एक ही टूल है, वो है माइंड, वो मन ही है, और कुछ है ही नहीं। ये दुनिया मुनिया देह पंच तत्व, ये प्रपंच, ये कुछ भी नहीं है। बस ये थिंकिंग प्रोसेस है, उस पे ये सब चल रहा है, घूम रहा है, जी रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, सब कुछ। जैसे बताया जाता है सपना, सपने में सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका जो मेन एसेंस है इज थिंकिंग, है ना? वैसे जिस दुनिया में आप जी रहे हो या मैं जी रहा हूं, वो सॉलिड नहीं हो, थिंकिंग वाला है, और ये भी एक थिंकिंग है, एक थॉट है। अब बात ये है, कुछ मत करो, ये जो भी दिख रहा है और जो देख रहा है, बोथ आर इन योर थॉट। अभी बैठे हो तो देख रहा है और दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको, अब सोचोगे तब लगेगा, है ना? तो दे आर सोच, वो थिंकिंग है, ये थिंकिंग में ही है। बात यह है, अब कुछ नहीं करना है। फिर से, जो देख रहा है और जो भी दिख रहा है, दे आर इन थॉट। ये आपके विचार में ही बस है। अभी देख रहा है और दिख रहा है, ये जो भेद है, ये आपको अभी लग नहीं रहा है। देयर इज सिंपल सिंपल सीइंग, सामान्य देखना है, ऐसा भी इतना सामान्य है आपको नहीं लगता। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा है, ऐसा है। अब क्या करो? कुछ भी करोगे ऐसा है, समझ रहे हो? ऐसा है, कुछ भी करो ऐसा ही जो है वो तो है ही रहेगा। आपके पास 5 लीटर पानी है, ठीक है, आप 10 बाल्टी में डालो या 50 मॉग में डालो, वो 5 लीटर ही रहने वाला है, वो है। आपका करना ना करने से इस 5 लीटर के तथ्य में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आसमान है, आप कुछ भी करो, वो है में है, करने में नहीं। करना और ना करना एक दूसरे को संभालता है।
विचार निर्विचार एक दूसरे को संभाल रहा है। मैं तो हूं, मैं देखने समझने संभालने का बात हूं ही नहीं। तो जो दिख रहा है और जो देख रहा है वो है भी और नहीं भी। अब और क्या, अब बस अब, क्योंकि ऐसा है। क्या होता है, जो आते हैं ना उनको लगता है ना कि कोई आत्मा है, उनके अंदर कोई सत्ता है जो प्रकट हो जाएगा। शब्द भी ऐसे है। बात तो ये है, कुछ नहीं होगा। हमें लगता है कि बहुत कुछ सोच समझना है, जानना है। इधर भी जो लोग आते हैं उन लोगों को भी वही लगता है कि बहुत कुछ समझना है। महाराज जी बहुत गहरे बात बताएंगे, बहुत कुछ खुलासा करेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, क्लैरिटी देंगे हमें। लेकिन देखिए कैसा होता है, एक ये जो फैकल्टी है हमारे अंदर, समझना है, शांत रहना है, ये करना है, वो ये सब एक बच्चा के अंदर, बच्चा मतलब हमें पकड़ लीजिए कि हम लोग जब छोटे थे 1-2 साल का, तब हमारे अंदर ये फैकल्टी नहीं था। फिर भी कैसे हमारे अंदर एकदम मतलब रोम रोम में घुस गया कि हमारा नाम ये है, हम इस वंश से है, ये हमारा करना है, ये कर्तव्य है, ये समाज से आए हैं, ये है। अभी किसी को अगर बताया कि ये कैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं बता पाएगा, फिर भी एक्सेप्ट हो गया। तो उस समय तो ये फैकल्टी नहीं था, समझना ये ना वो ना, फिर भी कैसे अंदर घुस गया। मतलब चाहता है कि महाराज जी जो बोल रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, शास्त्र में जो बताया जा रहा है उसको समझना पड़ेगा, लेकिन नहीं देख रहा है कि समझने वाला कौन। वही तो बात है, इतनी समझ से भी मैं को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है मतलब ऐसा नहीं कि उसको कुछ होने वाला है। कुछ नहीं हुआ है, वो जो है ना उसको कुछ नहीं हो सकता। मुझे, मैं को कुछ नहीं हो सकता, ये उसका नेचर है। एक बहुत बढ़िया बात बोला जाता है, शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, बोध स्वरूप, ऐसा बोला जाता है। देखो वर्ड को, स्वरूप, शांति का जो स्व है, आप जो शांति नाम दे रहे हो उसी का रूप है। आप जिसको शांति मानते हो वो मैं यानी कि स्व का एक रूप है। आप जिसको मोक्ष मानते हो, आप मोक्ष स्वरूप हो, मतलब मोक्ष, हाँ? मोक्ष का स्व आप हो, मोक्ष का मैं आप हो। और ये जो मोक्ष आप मानते हो ये उसका रूप है। समझ रहे हो? आप मुक्त हो जाओगे ऐसा नहीं, आप मुक्ति स्वरूप हो। और हमारे हर वक्त रूप यही रहता है। यहाँ पे और एक प्रश्न आ सकते हैं कि क्यों हम लोग नहीं बताते कि हम अशांति स्वरूप है। नहीं, वही तो बात है कि बताओगे क्या, आप जो बताते हो वही शांत है, क्योंकि आप तो स्वयं वो शांति हो ना। आप जो बताते हो उसका मेटेरियल शांति है, बस ऊपर से लग रहा है कि ये कोई भी क्राउड है, ये भी बहुत सारे शब्द है, वो शांति से बना शब्द है। आप शांति से, अगर आप चीनी का पुतला अगर बोले कि मैं चीनी हूं या ना बोले, इससे उसके चीनी होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लोग क्या करते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, इसको जानना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं। बात ये है, ये जो फर्क नहीं पड़ता ये वो जानते ही है।
स्वरूप है ना, आप बोध स्वरूप हो, तो आप जानते ही हो, इसको जानो, आपको नहीं जानना है। आप सत्संग में इसलिए आते हो कि आपको पता ही है, ये पता कर लो, यू आर ऑलरेडी कंफर्म्ड, इसको कंफर्म कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कंफर्म करने इधर आना है। आप बोध का स्व हो ही, जो बता रहा है ना कल, हो ही ये बस सुन लो। क्योंकि पता है, गुरु के अलावा आपको इतने प्यार से कोई नहीं पुकारेगा, कोई आपको इतना प्रेम नहीं देगा, कोई नहीं बोलेगा along with your all discredit and credits you are that, ये कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि सब रिश्ते नाते मन से है ना, वो पाप पुण्य समझते हैं, ज्ञान अज्ञान समझते हैं। बस एक ही जगह है जहां पर आपको ऐसा कोई बोल देता है, तूने जो भी किया है, तू बोध का मैं है, तू क्या बोध ढूंढ रहा है, तू ज्ञान और अज्ञान का मैं है, तो क्या ज्ञान अज्ञान में फंसा हुआ है, समझ रहे हो? तू जिसको ज्ञान और अज्ञान बोलता है, तू जिसको बोलता है, वो फर्जी तो रूप है। जिसको तू देह मन बोलता है, वो बोध का रूप है। जिसको तू लहर बोलता है, वो सागर का रूप है। दोनों एक साथ रूप है। इससे जैसे लोहे का हथौड़ा, वो लोहे का रूप है। तू रूप नहीं है, तू स्व है। तू हथौड़े का भी स्व है, तू कील का भी स्व है, तू फौरे का भी स्व है, तू रॉड का भी स्व है। वैसे ही जिसको तू ज्ञान, तू जितना दूर तक जान सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, तू वो नहीं है। तू सोचने में उसका स्व है। सोचना बोले मैं, जानना बोले मैं, तो वो बिल्कुल वो एग्जैक्ट मैं है। और ये तू जानने नहीं आया है, तू कंफर्म है ही, तुझे पता ही है। आपने बोला ना बचपन की बात, क्योंकि तू बोध स्वरूप है, स्वभाव से, स्व से। तो क्या होगा, कोई भी कंटेंट ऑफ नॉलेज आएगा तो तुझमें चिपकेगा ना, क्योंकि वो चिपकने का फैकल्टी तुझमें है। जैसे कहीं पे तेल लगा हो, अभी धूल वूल अपने आप चिपकेगा ना, तेल तो आह्वान नहीं करता। हाँ, गंदगी या पत्ते ये सब वहां स्टिक हो जाएंगे। तो जो ऐसा है, आपका होना बोध का भी बाप है। बोध जब बोले मैं और आप जब बोलो मैं, तो आप क्या बोध ढूंढ रहे हो? साक्षात मुक्ति आ गई सामने, वो क्या बोले मैं, वही तो आप हो। तो आप मुक्ति, ज्ञान, बोध, समाधि, इन सब के स्व हो, इन सब का मैं हो। आप इनको ढूंढ क्या रहे हो? बातें करो, प्यार करो, अलग बात है, आपको नहीं चाहिए। और ये आपको कंफर्म है ही बचपन से, जन्म से। आप थोड़ी याद आने और भूलने के मोहताज हो। आप बचपन से कितने कुछ याद किए हो और भूल गए हो, लेकिन ये दोनों बस आपके मैं के रूप है। इसलिए आप कभी, आपको कोई झिझक नहीं इसमें, आप ऐसे ही भूल गए हो। गिल्टी है कुछ भी नहीं है ना। कि वैसे ही आप खुद को जो देह बोलते हो, मन बोलते हो, किसी परिवार से, किसी वंश से, किसी नाम से, पुरुष बोलते हो, स्त्री बोलते हो, जो भी पता है, यार द कंटेंट ऑफ यू, इसलिए आपको ऐसे ही आप उसको संभाल लेते हो।
जैसे पानी कहीं से भी आए ना, सागर उसको संभाल लेता है। इसका कारण ये नहीं है कि पानी और नदी कुछ भी बोलो, वो सागर से अलग है और सागर को उनको कुछ अलग प्यार है। वो स्वरूप से एक है, इसलिए चिपक जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। बात आ रही है? तो क्या होता है, आपको लगता है कि आत्मा कुछ विशेष होगा, वो कुछ विशेष है। एक समय ऐसा आएगा जब मैं ये विशेष आपको मिलेगा। लेकिन ये जो बोल रहा है, ये जिसको पता है, उस पता होने में आप पता होना होके बैठे हो पहले से। आप लाखों प्रयत्न करो, अनंत जन्म प्रयत्न करो, कभी आपको आत्मा नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती, किसी को नहीं मिल सकता। कैसे मिले? तब क्या हो जाता है, मन बोर हो जाता है। सुनने में लगेगा कि ये मन, द माइंड कैनॉट स्टैंड विथ नो थिंग। कैनॉट स्टैंड ये है ना, कैन और कैनॉट ये भी मन है। हकीकत तो ये है, वहां पर मन भी मैं ही हूं। सबको विशेष होने में रुचि है, उनको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग विशेष है। उनको लगता है कि ये समझने के बाद बस मेरे रंग ढंग सब बदल जाएंगे, मैं कुछ अलग इंसान ही बन जाऊंगा। और यहाँ पर आके उनको वो देखते ये तो सामान्य से सामान्य है, ये आदमी भी हमारी तरह गलती करता है, ये भी खाता है, पीता है, सोता है, ये भी बात करता है, ये भी सॉरी बोलता है। और जब वो स्वयं में ढूंढते हैं, उनको कुछ विशेष मिलता नहीं, क्योंकि है नहीं ना। तुम्हारे खोज ही बस विशेष है, और ये खेल का पार्ट है कि तुम्हें विशेष लगे, तुम इसका भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तुमको लगे कि खोजना है, ये विशेष है। और ये उस समय में जब खोजोगे, जब विचार करोगे, जब स्वयं को देखोगे, तब रियलिटी जैसा लगेगा। लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए खोज के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो इतना सामान्य है ना, साधारण है ना। तो जीव विशेषता, जीव वही है जो विशेष ढूंढ रहा है, उसको कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए ये अविषय है, विषय है ही नहीं। तब उसे लगता है कि यार कुछ मिला तो नहीं, ये सब फालतू की बात है। बात ये है कुछ मिलेगा ही नहीं, पहले से ये तय है, कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं मिलने लायक। सपने में आप कितना भी कुछ ढूंढो, आप कुछ भी बन जाओ, आप सपने से एक भी चीज निकल के नहीं ला सकते हो बाहर। वैसे ही देखो ना, हर इंसान जिसको जो भी मिला है, ग्रेट अलेक्जेंडर से लेके हिटलर से लेके, सबको आखिर में एक ही चीज लगा है, कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। अभी लगेगा ये पता चलने से कुछ मिला, लगता है ना। आत्मज्ञान बोध सॉर्ट आउट हो गया, सेटल हो गया, मुझे पता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब सपना है, और ये सपने में ही है, ये भी एक हसीन सपना है। अज्ञान को तो फेंका ही, जिसने ज्ञान को भी फेंक दिया, वही बस रियलिटी है जो कि मैं हूं। मैं जीव हूं, ये सब तो झूठे है ही। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। इसने इसको भी सच में एक ही लेवल पे रखी, ऐसे फेंक दिया। अभी जीव को लगेगा कि इस फेंकने से मुझे कुछ मिलेगा,
जो शेष बचा वो है ही, वही था। लोहे के रॉड को, कील को और हथौड़े को, इन सब को फेंकने पर भी जो बचता है वही ये सब बना था। तब मना के बोलता है, तब इसका मतलब बना था, बोले बना था, इसका मतलब बदल गया ना, अभी नहीं है ना। हथौड़ा आपका रूप है और उसमें जो लोहा है उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। लोहे को कौन खत्म कर सकता है, बताओ? लोहे को क्या कौन खत्म कर सकता है? उसमें उससे ही बना जंग बस उसे खत्म कर सकता है। आपका अज्ञान में ही आपकी जन्म और मृत्यु है। ऐसा लगता है कोई बाहरी कुछ है ही नहीं, वो आपसे ही बना है, आप पे ही टिका है। अज्ञान सिर्फ ये नहीं है कि आप देह हो, जीव, अज्ञान ये भी है कि आप आत्मा हो। निसर्गदत्त महाराज को पूछा जाता है कि इज इट दैट आई एम द सेंस ऑफ प्रेजेंस इज फाइनल? तो बोलते नो, वन स्टेप बिहाइंड, यू आर नॉट इवन दैट। वो भी नहीं। पहले लगता है लहर हकीकत है, उसके बाद लगता है सागर हकीकत है, उसके बाद लगता है पानी हकीकत है, उसके बाद लगता है अरे यार, जैसे लहर का सार सागर है, सागर का सार पानी है, वैसे पानी का सार मैं ही तो हूं। लहर को सागर जाने, सागर को पानी जाने और पानी को मैं जानूं, ये इतना सामान्य है। ये ऐसा एक बच्चा है ना, आपको यकीन नहीं होता ये परमात्मा है, यही सब कुछ है। आपको लगेगा ही नहीं कभी ऐसा, किसी बोधवान को नहीं लगेगा, लगने में कभी आएगा नहीं। हर लगना तो मैच्योर का है। बच्चे को कुछ नहीं लगता, चोरी हो रही है, पिता माता बातें कर रहे हैं, कोई घूमने जा रहा है, उसे कुछ नहीं लगता। इट, इसलिए बच्चे को ही नहीं बोला जाता, शी नहीं बोला जाता, इट। देख रहे हो, बिकॉज आपके जो मानवीय जो भाव है उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। इट रिस्पॉन्ड्स, डॉक्टर बोलता है, मीन्स व्हाट, इसे ये अब आइडेंटिफिकेशन में नहीं है। ये लोहे को मैं नहीं बोलता, बिकॉज यू आर। वीडियो देखेगा इसको पकड़ लेगा, बहुत बढ़िया बात बोला। हाँ, अब लोग तो बड़े बड़े प्रवचनों में ताली मारते हैं, क्या बात बोली गुरुजी, अच्छी बात है, करो। दैट फंक्शनिंग, आप जो बता रहे थे ना कि बचपन से हम कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी आर दैट इट। आप इंटेलिजेंस स्वरूप हो, इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस हो, तो कैसे स्टिक ना हो नॉलेज आप पे। आप चुंबक हो, लोहा कैसे स्टिक ना हो, चुंबक कहां ढूंढे जाके लोहे को। ज्ञान आपसे होता है, बस आप यही गलती करते हो, आपको ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आपसे होता है। जितने सारे ज्ञान के रूप है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, देह, मन, बुद्धि, जो भी बोलो आप, घर परिवार, ये इसलिए होता है कि यू आर द आइकॉन, आप खड़े हो, और ये सब आपके रूप है। कहां जाएंगे बबल्स, कहां जाएंगे पानी के अलावा, कहीं पे जा सकते हैं भला? बुदबुदे को पानी में ही रहना है, उनको आप चाहिए। इफ देयर इज नो मी इन योर डीप स्लीप, वेयर इज, आपको नहीं लगता बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सुखी हो, दुखी हो,
आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या भिखारी हो, कुछ नहीं लगता, लेकिन बस एक ही चीज निश्चित है, यू आर। आप काट ही नहीं पाओगे इसको। तो ये जो सब है ये आपके कंटेंट है, आपके रूप है, आप इसे काट नहीं सकते हो। कैसे करोगे? और कट तो जाता ही है गहरी नींद में। तो ये भी, ये जो लीला है, ये जो खेल है, आपका पार्ट है। कभी लगेगा कि कुछ नहीं है, कभी लगेगा कि कुछ है। आप कुछ नहीं है, इस अनुभव को मैं बोलते हो। तब निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं, यू आर नॉट इवन आई एम। आपको गहरी नींद में थोड़ी पता है कि आप हो। यू इवन नीड नथिंग, वो भी नहीं चाहिए आपको। इवन यू नीड नो आई एम, यू आर प्रायर टू दैट। और इसको पता मत करो, इसको पता होने का कंटेंट मत बनाओ, इसको रूप मत बनाओ, आपको पता ही है। जैसे कल बता रहा था कि गुरु ने बोला यू ऑलरेडी आर, पता ही है, क्योंकि आप ही तो पता हो ना पना हो, आप उसके भी प्राण हो। पता है, पता है, इसका पता तो आप ही हो। तो पता नहीं है का भी पता मैं ही हूं, और पता हूं का भी पता मैं ही हूं। अब मैं का कैसे अलग से पता चले और ना पता चले? जो पता चल रहा है, सेंस ऑफ प्रेजेंस, ये तो बस ऐसे दिखावा है, इशारे है। ये बाकी सब पता को काट देता है, वो अलग बात है। तो ये जो कंफर्म है, आप निश्चित ही हो, इसका जो कंफर्मेशन है, ये क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि आप संत और सदगुरु पे इसको श्रद्धा से नहीं देखते हो। बस यही एक पॉइंट है पूरे ब्रह्मांड में जहां पर आपको पता ही है, इसको कंफर्म किया जाएगा। कहीं नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। लोग वो ढूंढने नहीं आते, वो आके बैठ तो जाते हैं सत्संग में, लेकिन वो ऐसे स्टार्ट ही नहीं करते, फंडामेंटल रॉन्ग कर लेते हैं। वही तो आत्मश्रद्धा है, गुरु पे श्रद्धा है। गुरु ने बोला तुझे पता ही है, स्टार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, वेरी फैक्ट, तुझे पता ही है, यहां से शुरू कर। जिसने ऐसे शुरू किया उसका तो बेड़ा पार हो गया, वहीं से हो गया। अब कुछ नहीं है, हो ही गया। अब तो समय में, मन में, मतलब क्या है, वो प्रकाशित होंगे। जैसे आप खड़े हो और आपके सामने आईना लाया जाए, मेकअप के सामान लाया जाए, आपका श्रृंगार लाया जाए, तो आप हो ही। अभी ये सब समय में होता है। वैसे ही जिसने ऐसे शुरू किया कि मेरे गुरु ने मुझे बोला कि मुझे पता ही है, माने पता ही है, बस सिंपल। मुझे पता करना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं हूं ही, ऐसा बोला तो वहां पर उसका काम खत्म हो गया। उसका जड़ कट गया, अज्ञान का जड़ कट गया। अब धीरे धीरे वृक्ष सूखेगा। अब कुछ नहीं करना, करते हो क्या? अब क्या करोगे? आप ये पेड़ की टहनियों को छाटे हो, हाँ, अब क्या करोगे इसको, नए टहनी, इनके पत्ते आने के लिए? हो गया काम खत्म। अब इनको पोषण मिलेगा अपने आप, उसके अंदर वो अपने आप, जैसे बचपन से सब कुछ पता चलता है, वैसे बोध के जो फूल है ना, वो अपने आप खिलेंगे, कोपले पत्ते आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। जिसने गुरु पे श्रद्धा कर लिया, जिसने सत्संग को श्रद्धा से कर लिया, निष्ठा से कर लिया,
सच में बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर लो। मुझे पता ही है, मुझे बोध है ही, मुझे मुक्ति है ही, मैं मुक्त हूं ही। अब यहां से सत्संग करते। मन आके बोलता है तो क्यों करूं, तो क्यों करूं, सांस क्यों लेते हो, खाना क्यों खाते हो, देखते क्यों हो, बचपन से देख ही तो रहे हो, जिंदा क्यों हो, इतने साल तो हो, क्योंकि ये आपका प्यार है, ऐसे ही प्यार है। ऐसे सत्संग करो, ऐसे गुरु के पास रहो, प्यार है और कोई कारण नहीं। जैसे मैं से मुझे प्यार है, और ये देखना सुनना जानना चलना फिरना ये सब मैं का रूप है, इसलिए प्यार है ना। इसीलिए मैं बोध स्वरूप हूं, इसलिए सत्संग प्यार है, क्योंकि मैं सत हूं, इसीलिए सत्संग प्यार है। आप पूछ क्यों रहे हो फिर, क्यों करो क्या ना करो, सांस लिया हो उसके बाद क्या पूछोगे अभी क्यों ले रहे हो, अरे ये मैं ही हूं, सांस और मैं अभिन्न तत्व है, देखना और मैं अभिन्न तत्व है, अब और क्या करूं, अब क्या बता रहे हो, ज्ञान हो गया बोध हो गया सत्संग ना करूं, अब करूं क्या, कुछ है तो नहीं करने लायक। लेकिन जब तक आप ये नहीं स्वीकारोगे, अंगीकार नहीं करोगे आप हो ही, तब तक कोई भी गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि कन्फर्मेशन बस आपका मैं करेगा, और उस मैंने स्वीकार लिया कि वो है ही, अभी तो उसके रंग ढंग रूप देखने बाकी है बस। अब देखोगे बैठे बैठे कैसे पत्ते आते हैं, कैसे फूल खिलते हैं, देखोगे बस, साक्षी ऐसे ही बन जाओगे। आपको साक्षी बनना नहीं है। जिसने व्यक्तित्व का सब टहनियों को छाट दिया, बोल दिया जो भी पता है, व्यक्तित्व क्या ये पता है, वो पता है, ये जानता हूं, वो जानता हूं, जिसने बोल दिया जानने का स्व मैं हूं, अब उसने कुछ त्यागा नहीं, सर्व स्वीकार। यहां से जिसने शुरू किया, अब तो साक्षित्व उसके पैर चूमेंगे। ये जो बोरिंग वाला दुनिया है, कोई नहीं है जिंदगी में जो बोर नहीं हुआ है। बस ये जो प्रदेश है ना मैं का, स्वयं का, यहाँ पर कुछ बोरिंगनेस नहीं है, एवर फ्रेशनेस। आप सामान्य रूप विशेष ढूंढने आए हो तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सामान्य है। आप सहज रूप विशेष ढूंढने आए हो, आप सहज में ही आए हो, फिर से सहज नहीं मिल सकता। आप आसमान से आसमान में आसमान तक ही जा सकते हो, उससे हट नहीं सकते, उसको मिल नहीं, आपको अलग से मिल नहीं सकता। आसमान आसमान में कहीं भी जाओ तो सहज में मैं में आप कुछ भी करो, आप सहज में सहज को ढूंढने आओगे तो कैसे देंगे आपको। आप जश्न मनाओ सहज का, वो अलग बात है। ये पूरी दुनिया तो उत्सव ही है ना मैं का, तो ऐसा है ही। तो सत्संग स्वयं का खोज नहीं है, वो स्वयंता का उत्सव है। ऐसे जो सत्संग करता है, जो गुरु होके बोल रहा है और जो शिष्य होके सुन रहा है, वो एक ही है। ऐसे जो करता है शुभ, उसका तो बेड़ा पार हो गया, वहीं पे हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस जी लो, ये अपना काम खुद करेगा। कंकर पत्थर से सबको परा हुआ है। धरती के मालिक को, पूरे ब्रह्मांड के मालिक को अगर कंकर पत्थर में रुचि हो
और वो अपने डिप्रेशन में चला जाए कि पहले वाला कंकर पत्थर नहीं था, अभी है, ये ऐसा है, क्या पता कल बढ़िया कंकर पत्थर मिले या न मिले, इसको कौन रोक सकता है? ब्रह्मांड के मालिक को। वो खुद कर रहा है। ये जो ढूंढ रहा है वो ब्रह्मांड का मालिक है। किसी ने मुझे पूछा कि अगर ये उसको पता ही रहेगा तो गुरु के पास क्यों आएगा? मैंने बोला गुरु के पास आया है ना, गुरु ने जो बोला वो पता करो कि तू ब्रह्मांड का मालिक है। गुरु के पास आए हो ना, पहला शर्त ये है ना। तो गुरु ने बोला तू ब्रह्मांड का मालिक है, ऐसे भाव से शुरू कर। तुझ में जो है, मुझ में जो है, वही गुरु है, ऐसे शुरू कर। जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो एक ही तत्व है, और तू ये जानता ही है, ऐसे शुरू कर। तू जो पता करने आया है वो तुझे पता ही है, तू जहां पहुंचना चाहता है वहां बैठा ही है, ऐसे शुरू कर। गुरु ने बोला है ऐसा कर। व्यक्तित्व अहंकार बोलता है मुझे पता करना है। अभी गुरु ने बोला है कि तुझे पता ही है, ऐसे शुरू कर। मैंने बोला तुझे पता ही है, ऐसे शुरू कर। तो जैसा भाव करेगा वैसा होगा। जैसा भाव करेगा। सूरज का जैसा भाव है, ये पूरी दुनिया वैसे रिएक्ट करता है ना उसके साथ साथ। बहुत जब गर्मी होता है, वो सूरज का भाव है ना, वो कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ाया है, सब जगह बढ़ जाते हैं। वो घटाता है, सब जगह घट जाता है। तू जैसा भाव करेगा, ये जो तू अपनी जिंदगी समझता है वो तेरा भाव का फल है। तो जैसा भाव करेगा। और गुरु ने बोला है ऐसा भाव कर। तू और मैं भिन्न नहीं है। जो बोल रहा है वही सुन रहा है, अभी की अभी। मालूम पड़ा ना, जो बोल रहा है वही सुन रहा है। द सेम लाइफ एसेंस। अब यहां पर रुक मत, तुझे ये पहले से पता है, यहां से शुरू कर। तुझे पता ही है। तू अपने होने को कंटेंट ऑफ नोइंग मत बना कि अब पता चला, ये विशेष है। तुझे पता ही है, बचपन से पता है। सब पता का पता तू है, और तुझे ये पता है। सब परवाह का परवाह तू है, और खुद बेपरवाह है, और ये तुझे पता ही है। पता ही है। यहां से शुरू कर। यू आर ऑलरेडी दैट। तेरा देह मन बुद्धि बस है, तो क्या इसको अल्टर करेगा, मॉडिफाई करेगा? ये है के रूप है, समझ रहे हो? शरीर मन बुद्धि संस्कार जो भी है, एसेंशियली क्या है? ये है का रूप है। है का रूप। है को बदल सकते हो क्या? बोलो, है को बदल पाओगे? अब तुम संस्कार को बदलना चाहते हो, मन को बदलना चाहते हो, तुमको लगता है आत्मबोध होने से सब कुछ बदल जाएगा। है को कैसे बदलोगे? गुरु ने बोला कि तू है, जो भी है वो है का रूप है, और तू है। देयर कैनॉट बी एनी अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, करेक्शन। वो बस प्रकाशित होता है, अप्रकाशित होता है। तो तेरी जो जिंदगी है वो है का रूप है।
एसेंशियली वो है तो कैसे बदलेगा उसको? आसमान है, देह है से भिन्न हो नहीं सकता वो, और है को बदला नहीं जा सकता। तो क्या होता है? अस्ति जायते वर्धते, विचार बदलते हैं। शुद्रता से तो विराट बनते हो, ये आप नहीं बनते हुए है से प्रकाशित होता है। और इसको जैसे प्रकाशित होना है वो होगा ही। तो छोड़िए सब। मन बोलता है समय में, अभी तो मैं शुद्ध देह भाव में था, तो मैं आत्म भाव में आ गया तो संस्कार बदल जाएंगे। गलती। तो है, जो भी दिख रहा है वो है, ऐसे शुरू कर। इट इज ऑलरेडी द सेम। और जो है उसको बदला नहीं जा सकता। तो क्या संस्कार नहीं बदलते? जब बदलता तब है रूप लेता है। समझ रहे हो? मन देखता है समय में, वो बोलता है पहले ऐसा था, बाद में ऐसा होगा। है नहीं देखता, और तू है। ये बस है। ऐसे शुरू कर। दिख रहा है, देख रहा है। ये देखना और दिखना ये तो है ही, ये बदल नहीं सकता। तुझे लगता है आत्मज्ञान से कुछ बदल जाएगा? सब बदलना मन के है। तू मन से देख रहा है, तू है से देख, या तू मैं से देख, कुछ भी बोलो। तू मन से देख रहा है। जो मन लेके सत्संग के पास आया है वो नहीं समझ पाया। कौन आया है? गुरुजी है ही आया है ही जाता है ही आता है। ये लगता है ऐसा। सागर ही शांत है, सागर ही लहरा रहा है, सागर ही उठता है, सागर ही गिरता है। गुरुजी तो ये जश्न है। सत्संग को जश्न की तरह करना है। लोग कितने प्रयास करके, कितने सब कुछ बोलते हैं, आके सब कुछ छोड़ के मैं आया हूं। ऐसे कितने कुछ हीरे जवाहरात छोड़ के वो आए हैं। मैं अपना सपना छोड़ के आया हूं। कितना कुछ छोड़ के आए, और ये बोलने में तुमने सपने को हकीकत दे दी, और हकीकत को ना छोड़ पाओ। अपने ही सपने में अपने सपने को तुम हकीकत बोलते हो। तो किसी को यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पाने आया है वो मिला ही हुआ है। जो पाने आया है वो मिला ही हुआ है, और यही चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। किसी को कुछ नहीं चाहिए, और मिला ही हुआ है ये पता ही है। पता ही है, सबको पता है, इसलिए तो सब निश्चिंत है। वृक्ष कभी नहीं भयभीत होता कि मैं उखड़ जाऊंगा। पंछी कितने प्यार से उड़ती रहती है, उनको कुछ फिक्र नहीं है। फल वृक्ष में ऐसे पकता रहता है, उसको फिक्र नहीं है। फूल खिलते रहते, उसे झरने का भय नहीं। ऐसे ही निश्चिंत है, सबको पता है क्यों आत्मा है ही। जो मिलेगा वो बन के ही मिलेगा, कुछ पाओगे नहीं। सत्संग में सत बन के आओ, जो होके आओगे वही मिलेगा, कुछ पाओगे नहीं। यहां से अलग से कुछ नहीं मिलता।
सुखी होके ही सुख मिलता है, दुखी होके ही दुख मिलता है, पापी होके ही पाप मिलता है, देह होके ही देही बनते हो आप, होके मिलता है। पाते कहाँ हो? आपको कभी आपको लगा कि देह मैंने पाया? आज इस दिन से, इस क्षण से ये देह मुझे मिला, जैसे ये कप मिला। आज इसी क्षण से मुझे पाप मिला, ये पाप है, ये देखिए महाराज जी, आप हुए हो, आप हुए हो। ये दुनिया आज से मिला मुझे, आप हुए होके ही मिला है। तो सहज को सहज सहज में मिला ही हुआ है। ये आपको सत्य मिलता नहीं है। आप देखते हो कि यार सत्य मिला नहीं, आत्मा मिला नहीं, इतने सत्संग किए, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, मिला नहीं, कुछ नहीं मिलता, बस झूठ गिर जाता है, बस आपकी मान्यता गिर जाती है। और मान्यता गिर जाने को आप कुछ मिला ऐसा नहीं मानते। बीमारी ना होने को आप स्वास्थ्य नहीं मानते हो, बीमारी से ओवरकम करने को आप स्वास्थ्य मानते हो, ये आपकी मान्यता है। जिसको देह मन का अनुभव हो रहा है उसको आप अनुभव नहीं मानते। देह मन का पहले अनुभव हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, इसको आप अनुभव होना मानते हो, तब ध्यान वगैरह चाहते हो। तो द सेंस ऑफ आई एम में क्या होता है? देह मन नहीं है ऐसा लगता है, मैं हूं मैं और कुछ नहीं है ऐसा लगता है। आप इसको पकड़ लेते हो और बोलते हो हर वक्त ऐसा लगना चाहिए। बीमारी के रेफरेंस से आप स्वास्थ्य को नापते हो, उसके बाद बोलते हो ये वाला स्वास्थ्य होना चाहिए। समझ रहे हो? बीमारी गई और आप स्वास्थ्य पूर्ण हो गए, और आप बोलते हो बीमारी के बाद वाला स्वास्थ्य से मुझे प्यार है, ये टिका रहना चाहिए। लेकिन 10 दिन बाद ना बीमारी का याद रहेगा ना स्वास्थ्य का, आप वो स्वास्थ्य सहज हो। और इट इज नो थिंग टू माइंड, माइंड को पता है बीमारी और स्वास्थ्य। बंधन से मुक्ति को आप मुक्ति मानते हो, जो बंधन के रेफरेंस से मुक्ति मिला है वो 10 दिन बाद आप भूल जाओ और आप सहज में मुक्त हो ना। और आप इसको मुक्ति नहीं बोलते। देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, मुक्त तो नहीं होगे तो कैसे करोगी ये? इसको आप मुक्ति नहीं बोलते हो। आप बोलते हो चलो यार संसार से बला टली, मुक्ति मिली। वो मुक्ति जो आया है वो जाएगा, जो शांति आई है वो जाएगी, जो ज्ञान आया है वो वैनिश हो जाएगा। बस जो है सहज में आप जान रहे हो ना, ऐसे ही जान रहे हो। किसी को नहीं लग रहा है ना कि बंधन में हो, ऐसे ही मुक्त है। किसी को अपने होने में अशांति नहीं लग रहा है ना कि मैं हूं यही अशांति का कारण है, ऐसा नहीं लग रहा है ना, ऐसे ही शांत हो, सहज, बिल्कुल सहज। ये मन के लिए नो थिंग है। तो अपनी सामान्य जिंदगी में सभी बोधवान है, ये किसी को नहीं लगता। उनको विशेष वाला मुक्ति और विशेष वाला बोध चाहिए, और इसी आशा से आते हैं सत्संग में, और फंस गए बेटा, फंसे फंसे ही आए हो। उनको इसलिए यकीन नहीं होता कि मुझे बीमार, मैं स्वास्थ्य पूर्ण हूं। ऐसे ही हो। बीमारी और बीमारी से मुक्ति ये तो आकस्मिक है, स्वास्थ्य आकस्मिक नहीं है। बंधन से मिली मुक्ति तो आकस्मिक है।
आप जो सहज में मुक्त हो वो आकस्मिक नहीं है। सामान्यता ही रुचि है। तो गुरु ने बोला तू सामान्य है ही, जिसको इसमें रुचि आ गई वो मुक्त हो ही गया, है ही मुक्त। वो मुक्त होके सत्संग करो। मैं बोलता था ना, सत होके सत्संग करो। तुम सत होने के लिए सत्संग करते हो, कभी नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। तुम बीमारी वाला स्वास्थ्य चाहते हो, तुम बंधन वाली मुक्ति चाहते हो, कभी नहीं होगा। तुम अज्ञान वाला ज्ञान चाहते हो, और ये मन ही है जो इसको बार बार बांट रहा है। तुम मन में स्वयं को ढूंढ रहे हो, जबकि मन तुम में है। बस यही गलती है। तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सत्संग से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मिला हुआ ही आया है। गुरु ने बोला जिसको मिला है वही आया है। अभी सत्संग कर, खुशी खुशी ठहर जा मेरे साथ, 2 पल बिता ले, पूरे आसमान में परिभ्रमण कर ले। तू जहां था वही है, वही रहेगा। तू जो है वही आया है। जो ज्ञान है वही खुद को जानना चाहता है। जो मुक्ति है वही खुद को चखना चाहती है। अब सत्संग में मजा है, अब ये सेलिब्रेशन है। ये खत्म ही नहीं होता ऐसा सत्संग। अज्ञान वाला वो बोलेगा हाँ समझ गया मन वाला, अच्छा ये नैर्वैयक्तिक है, ये वैयक्तिक है, बढ़िया 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 बढ़िया, इसके ऊपर विचार करेंगे बैठे बैठे। जश्न खत्म ही नहीं होता। यहाँ जश्न का कारण दोगे तो खत्म हो जाएगा। आज होली है, कल दिवाली है, खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरी जिंदगी इटसेल्फ उत्सव है, खत्म नहीं होता ना। मौत भी खत्म नहीं कर सकता। तो सत्संग से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिला हुआ है वही आया है। चलिए अभी के लिए तो प्रणाम।